एनडीए की महिला बूथ लेवल कार्यकर्ताओं के साथ पीएम मोदी का संवाद का इस बार एनडीए की प्रचंड जीत तय। एनडीए ही बिहार का कर सकती है विकास। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह पर एफआईआर दर्ज, वायरल वीडियो पर चुनाव आयोग का एक्शन। आरजेडी का गरीबों को धमकाने का आरोप। ललन सिंह पर कांग्रेस सांसद अखिलेश प्रसाद का अटैक का ऐसा बयान कोई अपराधी ही दे सकता है। केंद्र में बैठे मंत्री लोगों को धमका रहे। ललन सिंह पर संजय यादव का पलटवार। फर्स्ट फेज की वोटिंग से पहले तेजस्वी का बड़ा दाव का सरकार बनी तो एक मुश्त देंगे माई बहन योजना के 30,000 रुपए। कर्मचारियों का 70 किलोमीटर के दायरे में ही होगा तबादला। किसानों को लेकर तेजस्वी यादव का बड़ा ऐलान। किसानों को मुफ्त बिजली का वादा। फसलों की एमएसपी बढ़ोतरी का ऐलान। आरजेडी चीफ लालू यादव के फुलवारी विधानसभा सीट पर रोड शो की तस्वीर आई सामने। सीपीआई एमएल उम्मीदवार गोपाल रविदास के लिए मांगे वोट। लालू यादव के रोड शो पर छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव का तंज। कहा कि अब तक पोस्टर में लालू की तस्वीर नहीं, अब लालू खुद निकल पड़े। इससे साफ महागठबंधन की हालत खराब है। दरभंगा में योगी आदित्यनाथ का रोड शो। तेजस्वी यादव पर साधा निशाना। कहा कि आज जो बड़े बड़े वादे कर रहे हैं उन्होंने युवाओं से नौकरी और गरीबों से अधिकार छीने। लखीसराय में योगी ने आरजेडी और कांग्रेस को खानदानी लुटेरा बताया। का एनडीए सुशासन में और विकास लाएगा। जंगल राज और गुंडा राज कांग्रेस आरजेडी की पहचान। बिहार में पहले चरण के चुनावी प्रचार की आखिरी दिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का तूफानी दौरा। बांकीपुर में बीजेपी उम्मीदवार नितिन नवीन के लिए किया रोड शो। पटना के यादव बेल्ट मनेर में भी मोहन यादव का रोड शो। एलजेपी रामविलास के उम्मीदवार जितेंद्र यादव के लिए मांगे वोट। कहा कि एनडीए राज में ही बिहार का विकास संभव। मनेर की जनसभा में मोहन यादव बोले कि मुझे रोकने के लिए रास्ते रोके, हेलीपैड खोदा, जनता से मिलने के लिए मैं जान की बाजी लगाने को तैयार, मुझे कोई नहीं रोक सकता। दरभंगा में अमित शाह के ओंकार का जंगल राज चेहरा और भेष बदलकर चुपके से वापस आना चाहता है, इसे रोकने के लिए कमल का बटन दबाए। शाह का वादा, फिर सरकार बनी तो बिहार के हर जिले में इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज होंगे। अगस्त में हुई राहुल की यात्रा को अमित शाह ने घुसपैठिया बचाओ यात्रा बताया। बोले लालू और राहुल घुसपैठियों को बचाना चाहते हैं। औरंगाबाद में राहुल गांधी का बड़ा आरोप का नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने इस देश में नफरत फैलाए है। यह देश काफी नफरत से नहीं चल सकता। राहुल गांधी ने नीतीश कुमार पर बिहार के लोगों को देश का मजदूर बनाने का आरोप लगाया। कहा देश भर की बड़ी बड़ी इमारतें, सड़कें, टनल, फैक्ट्रियां बिहार के लोग ही बनाते हैं। औरंगाबाद की रैली में राहुल गांधी का एनडीए पर अटैक। मोदी और शाह के हाथ में नीतीश कुमार का रिमोट। अखिलेश यादव ने औरंगाबाद में आरजेडी के लिए मांगे वोट। का तेजस्वी के नौकरी देने के वादे से डरी एनडीए, पूछ रही नौकरी कैसे दोगे। खेसारी लाल यादव का पवन सिंह पर बड़ा हमला। बोले मैं उनकी हकीकत जानता हूं, स्टार बनने के नाम पर 500 जिंदगियां बर्बाद कर दी। खेसारी का एनडीए के नेताओं पर अटैक। कहा कि जंगल राज का रोना कब तक रोते रहेंगे, बताएं 20 साल में उन्होंने बिहार के लिए क्या किया। वीआईपी नेता मुकेश सैनी ने महागठबंधन सरकार बनने का दावा किया। बोले सबका मानना है तेजस्वी का मतलब सरकारी नौकरी। तेजस्वी यादव को ओबीसी के कैंडिडेट ने दी धमकी। तौसीफ आलम बोले कि आंख दिखाओगे तो आंख निकाल देंगे, उंगली दिखाओगे तो काट देंगे। तेजस्वी यादव पर हमला बोलने वालों को मनोज झा का जवाब। का ये वही लोग हैं जो कहते थे इतनी नौकरियां नहीं मिल सकती। महिलाओं के कल्याण पर पटना में बोली स्मृति ईरानी। एक तरफ एनडीए के 2 लाख रुपए की सुरक्षा, दूसरी तरफ आरजेडी का 30,000 रुपए का झुंझुना। तेजस्वी के क्षेत्र राघोपुर में बोले राजनाथ सिंह, यूपीए सरकार के दौरान बिहार को केंद्र से केवल 2 लाख करोड़ मिले। हमारी सरकार में बिहार के विकास के लिए 15 लाख करोड़ रुपए दिए गए। राजनाथ सिंह बोले कि प्रदेश में यूपीए सरकार के सत्ता में आते ही विकास पर ब्रेक लग जाता है, लेकिन बीजेपी और एनडीए की सरकार में विकास होता रहता है। आरजेडी नेता वीसा भारती का बयान। का तेजस्वी को बिहार के बेरोजगार भाइयों का समर्थन मिल रहा है, तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना है। पटना में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया रोड शो। तेजस्वी यादव को बताया झूठों का सरदार। तेजस्वी यादव के 30,000 देने वाले वादे पर बोले शिवराज। का तेजस्वी हार रहे इसलिए वादा किया, जनता जानती है हमारे बबुआ बेईमान है। बिहार चुनाव में दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता की एंट्री। सिवान में मुख्यमंत्री ने किया रोड शो। का सिवान की जनता एनडीए के साथ है। आज से देश के 12 राज्यों में एसआईआर की शुरुआत। 12 राज्यों के 51 करोड़ वोटर्स का होगा वेरिफिकेशन। एसआईआर के खिलाफ पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का प्रोटेस्ट। टीएमसी वर्कर्स के साथ निकाली रैली। ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग और केंद्र के खिलाफ खोला मोर्चा। एसआईआर के नाम पर बंगालियों का हक छीनने का काम कर रही है बीजेपी। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी का आरोप। कहा कि बंगाल में अब तक एसआईआर के दबाव में 7 लोगों ने सुसाइड किया। महाराष्ट्र में निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान। 2 दिसंबर को बीएमसी चुनाव के लिए डाले जाएंगे वोट। अब बुकिंग के बाद 48 घंटे तक कैंसिल कराने पर नहीं लगेगा कोई चार्ज। डीजीसीए का बड़ा फैसला। दिल्ली में भारत और इजरायल के विदेश बैठक। आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस, गाजा शांति योजना का समर्थन। अगले साल एआई इंपैक्ट समिट की भारत करेगा मेजबानी। बैठक में जयशंकर ने किया इजरायल को इनवाइट। स्वदेशी ड्रोन फैसिलिटी को लेकर इंडियन आर्मी की तैयारी। दिल्ली में हाईटेक गैजेट्स की टेस्टिंग की गई। नैनीताल में कैची धाम पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। बाबा नीम करौली के दर्शन किए। डॉक्टर संपदा मुंडे को न्याय दिलाने की मांग। ठाणे में आरजीएमसी कॉलेज की रेसिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल। ओपीडी सेवाएं प्रभावित। बाराबंकी में देवा फतेहपुर मार्ग पर बड़ा हादसा। ट्रक और कार की भिड़ंत, 8 लोगों की मौत। मुख्यमंत्री ने दुख जताया। बीजेपी सांसद रवि किशन को धमकी देने वाला गिरफ्तार। पुलिस ने आरोपी अजय कुमार को
पंजाब से पकड़ा। गिरफ्तारी के बाद आरोपी ने माफी मांगी। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में बड़ा ट्रेन हादसा, मालगाड़ी पैसेंजर ट्रेन की भिड़ंत, 25 से ज्यादा जख्मी। उन्नाव में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़, 2 शातिर चोर गिरफ्तार, एक के पैर पर गोली लगी। चोरों के पास से गहने और नकदी बरामद। मुजफ्फरनगर में ट्रैफिक पुलिसकर्मी से मारपीट मामले में एक्शन, 2 लोगों को अरेस्ट किया गया, माफी मांगते नजर आए। नोएडा सेक्टर 66 के मार्क अस्पताल एंड ट्रॉमा सेंटर की ऑक्सीजन लाइन में फिल ब्लास्ट हुआ, 7 मरीज दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट किए गए। वाराणसी में देव दीपावली से पहले तैयारियां तेज, 5 नवंबर को गंगा घाटों पर मनाई जाएगी। मध्य प्रदेश के दमोह में गौकशी के आरोप में कांग्रेस नेता समेत 9 लोग गिरफ्तार, पुलिस ने आरोपियों की परेड निकाली। भोपाल रेलवे स्टेशन पर नशे में धुत आईटीबीपी जवान ने कार से 4 लोगों को कुचला, गुस्साई भीड़ का आरोपियों की कार पर पथराव, आरोपी जवान को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। बेंगलुरु में एक्ट्रेस को परेशान करने वाला अरेस्ट, फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट ठुकराने पर अश्लील कमेंट वीडियो भेजकर करता था परेशान। सीएम साय ने नेशनल सुपर कॉप्स बाइक रेसिंग चैंपियनशिप को लेकर दी शुभकामनाएं। 8 और 9 नवंबर को रायपुर में होगा चैंपियनशिप का आयोजन। सीएम साय ने युवाओं से बाइक चलाते समय नियमों का पालन करने की अपील की, सड़क पर बाइक रेसिंग न करने की सलाह भी दी। स्पोर्टी अंदाज में बाइक चलाते नजर आए सीएम विष्णुदेव साय। ट्वीट कर सीएम ने युवाओं से हमेशा हेलमेट पहनने की अपील की है। शहीद वीर नारायण सिंह संग्रहालय को लेकर सीएम साय ने किया ट्वीट, आने वाली पीढ़ियां यहां आदिवासी समाज की गौरवशाली परंपरा से परिचित होंगी। वित्तीय जागरूकता की दिशा में बलौदा बाजार बना मिसाल, पहला फाइनेंशियल लैब शुरू किया गया है। साइबर ठगी से बचने के लिए जागरूक किया जा रहा है। गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 519 और निफ्टी 165 अंक की गिरावट के साथ बंद हुआ। बाजार में गिरावट के बाद भी कई शेयर्स चमक गए हैं। टाइटन, भारतीय एयरटेल और बजाज फाइनेंस आज के टॉप गेनर्स रहे हैं। शेयर मार्केट में गिरावट का कई शेयर्स पर असर देखने के लिए मिला है। पावर ग्रिड, एटर्नल, अडानी एंटरप्राइजेस आज के टॉप लूजर्स रहे। डॉलर के मुकाबले 11 पैसे की बढ़त रुपए में दर्ज की गई है। एक अमेरिकी डॉलर की कीमत 88 रुपए 66 पैसे। 24 कैरेट सोने के दाम में 861 रुपए की गिरावट। 10 ग्राम सोने का भाव 1,19,916 रुपए। चांदी के भाव में 3500 रुपए की कमी आ गई है। किलो चांदी 1,45,800 रुपए। इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल के दाम में मामूली बदलाव किया गया है। भारतीय बाजार में पेट्रोल डीजल के दाम में कोई बदलाव नहीं। बिलियन ब्रेन गैरेज वेंचर्स लिमिटेड का आईपीओ ओपन हुआ। इशू के जरिए 6,500 करोड़ रुपए जुटाएगी कंपनी। सुज़लॉन एनर्जी का रेवेन्यू वित्त वर्ष 2025-26 की दूसरी तिमाही में 85% बढ़ा। सालाना आधार पर कंपनी को 540% का फायदा। कंपनी का मुनाफा 1,000 करोड़ से ज्यादा हुआ है। एसबीआई का वित्तीय वर्ष 2025-26 की दूसरी तिमाही में मुनाफा बढ़ गया है। बैंक ने 20,160 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया है। सालाना आधार पर 10% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। 8वें वेतन आयोग की सभी शर्तों को ऑफिशियली मंजूरी मिल गई है। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने गैजेट नोटिफिकेशन जारी किया। 1 जनवरी 2026 नया वेतनमान लागू होगा। वीवो Y19S 5G भारत ने लॉन्च कर दिया है। कीमत 10,999 रुपए से शुरू होकर पहुंचेगी। 6,000 mAh की बैटरी के साथ 15 वॉट का चार्जर भी मिलेगा। रेड मैजिक 11 प्रो स्मार्टफोन को लॉन्च किया गया है। 7,500 mAh की बैटरी के साथ 80 वॉट का चार्जर है। 50 मेगापिक्सल का कैमरा भी इसमें दिया गया है। विश्व चैंपियन भारतीय विमेंस क्रिकेट टीम पर इनामों की बरसात हो रही। सूरत के कारोबारी ने चांदी का बैट और स्टंप्स देने का बड़ा ऐलान किया है। भारतीय विमेंस क्रिकेट टीम को डायमंड ज्वेलरी और सोलर पैनल मिलेगा इनाम। हीरा कारोबारी गोविंद ढोलाकिया ने किया ऐलान। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव का ऐलान, क्रांति गौर को 1 करोड़ देगी सरकार। पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन ने हरमनप्रीत कौर और अमनजीत कौर को 11 लाख रुपए का पुरस्कार देने की घोषणा की। कोच मुनीश बाली को मिलेंगे 5 लाख रुपए। भारतीय तेज गेंदबाज रेणुका सिंह को 1 करोड़ का पुरस्कार देगी हिमाचल सरकार। सरकारी नौकरी का भी ऑफर। ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा को यूपी के डीजीपी ने दी बधाई। विमेंस क्रिकेट विजेता टीम की सदस्य हैं दीप्ति। यूपी में पहले भी डीएसपी पद पर हुई थी नियुक्ति। शेयर सैयार की रिकवरी में लग सकते हैं 2 से 3 महीने का वक्त। डॉक्टर सार्थक पटनायक ने मैदान में वापसी को लेकर दिया है अपडेट। टीम इंडिया के खिलाफ तीसरे टी20 मुकाबले में मिली हार के बाद ऑस्ट्रेलियाई टीम में बड़े बदलाव। ट्रेविस हेड, सीन एबट और तनवीर संघा टीम से बाहर। हेड सीन एबट एशेज की तैयारियों के लिए टी20 टीम से रिलीज किया गया है। तनवीर वनडे कप मैच खेलने के लिए टीम से बाहर हुए हैं। आने बनी आरसीबी महिला टीम की गेंदबाजी कोच मुख्य कोच के रूप में मलोलन संभालेगी कमान। न्यूयॉर्क मेयर की रेस में सबसे आगे है जौहरान ममदानी। ट्रंप ने कहा कि अगर ममदानी चुनाव जीतते हैं तो न्यूयॉर्क को मिलने वाली फंडिंग को कम कर दिया जाएगा। मैक्सिको में ड्रग माफिया पर एयर स्ट्राइक करेगा अमेरिका। सेना भेजने पर जल्द फैसला लेंगे ट्रंप। अमेरिकी न्यूज चैनल एनबीसी न्यूज का दावा। नेपाल में बर्फ का पहाड़ टूटा, 7 पर्वतारोहियों की मौत, लापता लोगों की तलाश जारी। 5,630 मीटर ऊंची चोटी पर हादसा हुआ है। नॉर्थ कोरिया के पूर्व राष्ट्र प्रमुख
किम योंग नाम का निधन हो गया है। 97 ईयर्स में उन्होंने अंतिम सांस ली है। मिस्र में दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम खुला है। तूतनखामेन की 3000 साल पुरानी कब्र रखी गई है। कब्र खोजने में हुई थी 5 लोगों की रहस्यमय तरीके से मौत। फील्ड मार्शल मुनीर का कार्यकाल बढ़ाने की तैयारी में शहबाज। 28 नवंबर 2025 को मुनीर का रिटायरमेंट। 27वां संविधान संशोधन बिल ला सकते हैं शहबाज।